अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर आएँ और उन पर तबसरा जो है, जो ख़बरें हों, जो तबसरे हों, वो भी कुछ इस नौइयत के हों जो आम तौर पर आपको किसी प्लेटफ़ॉर्म पर देखने को नहीं मिलते। और हम तीनों, यानी मैं, जावेद-उर-रहमान साहब और वक़ार गिलानी साहब, हमारा कोई किसी पार्टी की तरफ कोई लीनिंग उस तरह से नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे तबसरों में आपको उसकी झलक नज़र आए कि मेरिट पर अगर किसी की तारीफ़ होती है तो हम करें, और नहीं होती तो फिर ज़ाहिर है कि उस पर तनकीद करें। बहरहाल आज की गुफ्तगू हम शुरू करते हैं। जावेद-उर-रहमान साहब ने मुझे जॉइन कर लिया है और वक़ार गिलानी साहब आज हमें जॉइन नहीं कर सकेंगे। आज हमने सोचा है कि हम थोड़ा-सा ये जो पाक-अफ़गान ताल्लुकात चल रहे हैं, इस पर बात करें, और इसमें एक बहुत बड़ा एंगल जो है, वो इकॉनमी का है, क्योंकि पाकिस्तान और से तिजारत बहुत ज़्यादा होती है अफ़गानिस्तान की तरफ। स्मगलिंग का भी एक मामला है, उसका पाकिस्तानी इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो जावेद साहब, हम अक्सर देखते हैं कभी बॉर्डर बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है। आजकल भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इल्ज़ामात तो लग रहे हैं, लेकिन वो टेररिज्म के जब वाक़यात होते हैं, उसके पीछे जो इकोनॉमिक रियलिटी है, वो छुप जाती है। तो मैं पहले तो ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन करें कि वॉल्यूम क्या है पाक-अफ़गान ट्रेड का, और ये किस-किस रूट से होता है, और जो आज फिर हम बाद में इस पे बात करेंगे कि आजकल के जो हालात हैं, उसका इस पे क्या मनफ़ी असर पड़ रहा है? जी, बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब। जी, ये देखें, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला, ये अक्सर ही कशीदा रहता है। और अगर हम फौरी तौर पे ट्रांज़िट ट्रेड की बात करें, उसमें ये जो 3 बॉर्डर हैं मेनली, वैसे तो 18 चेक पोस्ट हैं, 18 क्रॉसिंग लाइन्स जो हम हुँ, उन्हें हुँ। कह सकते हैं। उनमें से एक तो तोरखम हो गया, दूसरा आपका चमन हो गया और तीसरा है गुलाम खान। ये डिफरेंट है। ये तोरख़म जो हो गया पाकिस्तान की साइड पर, अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करता है ननगढ़ के, अफ़गानिस्तान के वहाँ जो सो इलाका है। हुँ, चमन क्वेटा का है और वहाँ जाके कंधार पे लगता है। गुलाम खान जो है वो को खोस्त में लगता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा तोरख़म की बात बहुत ज़्यादा चली। तोरख़म बॉर्डर का एक इश्यू चला, वो ये था कि एक चेक पोस्ट बन रही थी अफ़गानिस्तान के वहाँ। वहाँ उसके ऊपर इन दोनों में क्लैश आ गया कि ये नहीं बननी चाहिए या नहीं, या बननी चाहिए। फायरिंग भी हुई, इस किस्म के मामलात पे फौरी तौर के ऊपर आपका ये बॉर्डर की लाइन उसको बंद कर दिया गया। हुँ, अच्छा, ये पहली दफ़ा बंद नहीं हो रहा, इसका भी मैं हुँ। आपको एक लंबी-सी तफ़सील है कि किस कब-कब, कैसे-कैसे बंद होते गए। और ये और साथ चंद आपने हमें ये भी बताना है कि जब ये बंद होता है, तो क्या स्मगलिंग बंद हो जाती है या फिर भी जारी रहती है? नहीं सर, स्मगलिंग ये मैं आपको बताऊँगा, स्मगलिंग के इनके पास माशाल्लाह से बड़े रूट हैं। हुँ, ये तो हमने ऑफ़िशियल जो आपको रूट्स थे वो 3 बता दिए, इसके अलावा बेशुमार हैं। हुँ, देखें, हुँ, हुआ क्या कि ये जब ये वाक़या हुआ, उसके फ़ौरन बाद बहाना चाहिए होता है कि फ़ौरी तौर के ऊपर जी बंद कर दें जी, गेट बंद, रास्ते बंद। उसके बाद असरात क्या होते हैं? आपकी सब्ज़ी यहाँ से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है। आपके जनाब फल, फ्रूट, गोश्त, सब्ज़ी, मुर्गी, चिकन, मतलब कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आ जा नहीं रही होती। हुँ, कंस्ट्रक्शन मटीरियल अलहदा है, बाकी चीज़ें अलहदा हैं। ये जो पेरिशेबल जो मटीरियल है, जिसका असरात फ़ौरी तौर पे पड़ते हैं दोनों मुल्कों के ऊपर, वो रुक गए। अब जनाब मुज़ाकरात होने हैं, उसके लिए बात होनी है, वो रोड पे खड़े हैं, वो बाकी जो आपके जिनका ये जो ट्रॉलर्स वाले हैं, वो लोग खड़े हैं। इनकी आपस में गुफ्तो-शनीद हो रही है। कई दफ़ा तो कई-कई 28-28 दिन तक भी वो चमन वाला बॉर्डर जो है, वो बंद रहा है और ये लोग यहाँ मौजूद रहे। इनकी सफ़रिंग एक अलहदा कहानी है, वो उसके ऊपर भी ज़िक्र करेंगे। असल मामलात ये हैं, मेरी जो उनसे बात हुई, ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरहद वाले हैं, यहाँ वाले हैं कि हुँ, ये क्या कितना एक नुकसान है। हुँ। कुछ मुझे लगता है कि जावेद साहब के कनेक्शन में आज फिर गड़बड़ है, वो अभी जॉइन कर लेंगे।
लेकिन ये जो स्मगलिंग का इशू है ना, ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जब स्मगलिंग होती है तो उससे जो आपका अपना मैन्युफैक्चरर है, जो आपकी ट्रेड ऑफिशियल रूट से होनी होती है, उसकी बुनियाद पे जो महासिल, जो टैक्स आपके खजाने में आना होता है, वो सब रुक जाता है। और उसका इंडिविजुअल फायदा तो शायद इन स्मगलर्स को हो रहा हो, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी पर उसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जी जावेद साहब। देखिए, वैसा मेरी जो इनकी बात हुई कि ये कितना एक नुकसान होता है। हम्म। उन्होंने कहा जी वैसे पहले तो ये एक एस्टीमेट ऐसे बता दिया जाता था कि इतने मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, इतने मिलियन डॉलर का नुकसान। लेकिन ये मामला जब इतनी दफ़ा हो चुका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका कुछ एग्ज़ैक्ट नियरली पॉसिबल जो करीबी जो है वो उसको उसकी कोई रेशो निकाली जाए। 1.8 बिलियन डॉलर एनुअली दोनों की ट्रांज़िट ट्रेड आपस में दोनों का ये मामला रहता है। हम्म। अब ये 9 दिनों की जो उन्होंने परसेंटेज निकाली है वो बनती है 5 मिलियन डॉलर। अब सिर्फ 9 ये दिन में। देखिए जी, अब हम्म। ये इससे अंदाज़ा लगाएँ कि ये और कितना बड़ा और नुकसान मैं है। अगर सही समझ रहा हूं तो इसका ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाली चीजें ज्यादा हैं, उधर से इधर आने वाली तो बहुत कम है। वैसे मैं अफ़गानिस्तान के मामले में इसको ना मैं थोड़ा-सा इनको भी मतलब उधर से लाडला ड्राई फ्रूट कहूँगा। आता है, इस किस्म की चीजें आती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कमोडिटीज तो नहीं आती हैं उधर से इधर। जी, बिल्कुल, ये ज़्यादा सफ़रिंग हमारी है। हम्म। और जब ये प्रेफ़रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है, जो 2014 से पेंडिंग है। अच्छा, उसकी भी मैंने तफ़सील देखी कि क्यों पेंडिंग है। वो पेंडिंग भी इन्हीं की वजह से है। ये जिनके हमने मेहमान ठहराए हुए हैं कई सालों से पाकिस्तान के अंदर, वो इस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं कि हाँ, हम इसको मामले को देख रहे हैं, अपना नुकसान वो नहीं करते। हमेशा बिल्कुल बराबरी की सतह के ऊपर बात होती होनी भी चाहिए मुल्कों के दरमियान। लेकिन कहीं क्या इस जो ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको ज़रा अगर तेज़ी से कर लिया जाए, 2014 से लेकर अब तक कितना एक नुकसान लॉसेस इस टर्म में हो चुके हैं, जब भी बॉर्डर बंद होता है, जब भी ऐसे मामलात होते हैं, वो ट्रेड एग्रीमेंट उसका मैं खुलासा ये है कि जब भी दरमियान में कोई ऐसी बात होगी जैसे ये पोस्ट की बात हुई कि वहाँ बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, कोई कशीदगी आ गई, तो बॉर्डर को चलते रहना चाहिए, सड़क को नहीं बंद रहना चाहिए हम्म। ऑफ़िशियली जो है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। अच्छा, इसमें हुआ क्या? मैंने जब उनसे बात की वो ये कहते हैं कि आपने जो शुरू में ये सवाल किया था कि ये तो ऑफ़िशियली ये जो हैं, इसके अलावा चेक पॉइंट्स क्या हैं? हम्म। उसके अलावा बेशुमार चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ प्रॉपर उनकी सड़कें हैं, जहाँ ये नहीं है कि वो कोई ऐसा रूट जा रहा है जहाँ से गुज़रना मुश्किल है कि ये नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में स्मगलिंग जो इतने वो रखते हैं अपना हिसाब-किताब, जहाँ मतलब कि उनके पास कैमरे भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, फ़ोर्स भी ज़्यादा है, इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा हैं। वहाँ नहीं रुक सकती तो यहाँ क्यों कैसे रुक सकती है? तो बाकायदा सड़कें हैं, बाकायदा वो चीज़ें हैं, वहाँ से भी वो सारी चीज़ें आपकी स्मगल होके जा रही होती है। ये तो बात हो रही थी ना कि सब्ज़ी, टमाटर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये दूसरी चीज़ें, इन चीज़ों की। ये हम्म। पाइपलाइन जा रही है, दूसरी चीज़ें जा रही हैं, सीमेंट जा रही है। बाकी चीज़ें माशाअल्लाह से वहाँ से गुज़रने के लिए उन्होंने अपने मामलात सीधे रखे हुए हैं। हम्म। अब ये मामला ये है कि अभी भी जो वैसे तो 9 दिन बन रहा, अभी भी परसों 4 दिन पहले उन्होंने खत लिखा है कि कुछ ट्रक्स अभी क्योंकि 100 में अपने हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स फँस। जी जावेद साहब फिर जरा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन वो आ जाएंगे अभी। ये जो अगेन ये जो ट्रकिंग का बिजनेस है, और ये जब इस तरह की एक्सपोर्ट होती है ना, और खास तौर पर लैंड रूट से होती है, तो उसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि उससे सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर या एक कारोबारी जो इदारा है वो मुंसलिक नहीं होता। उस चेन में बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें सप्लायर्स आते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, उसमें उस पूरी चेन के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो फिर उससे अफेक्ट होते हैं। जी जावेद साहब। जी सर, हुआ ये कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन जो वज़ारत
हमारी दाखिला है, उनके स्पोक्स पर्सन साहिबा ने, उन्होंने भी फौरी तौर पे रिएक्ट किया और उन्होंने बड़ा गर्जी बरसी इनके ऊपर हुँ, कि हुँ। ये क्यों इस तरह से ये बंद कर दिया गया, इनको ख़्याल करना चाहिए। ये हर वक़्त ही खिलाफ वर्ज़ी भी करते हैं और बंद करने में भी देर नहीं करते। हुँ। इसका रिएक्शन भी आया, उनकी तरफ से भी आया, उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई, इन्होंने रूल्स तोड़े और इस किस्म का मामला हुआ। आखिर ये खैर 9वें दिन इनको ख़्याल आ गया, इन्होंने खोल दिया गया। अब ये है कि ये पहली दफ़ा बंद नहीं हो रहा। मैं हुँ, आपको बताता चलूँ 2014 में ये यही कंस्ट्रक्शन का ऐसा ही कुछ मामला था गेट का, उस हुँ। वक़्त भी बंद हो गया था। 2016 में पॉपुलेशन सेंसस हो रहा था, उसके ऊपर इनको एतराज़ था कि पॉपुलेशन सेंसस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर अटैक हुए, टेररिस्ट अटैक हुए उन लोगों के ऊपर और फिर वो गेट बंद कर दिया गया। अच्छा ये बताएँ 2017 कि में भी आपने ये तो बता दिया कि ऑफ़िशियल नंबर्स क्या हैं। कोई हमारे पास स्मगलिंग के भी नंबर्स हैं कि स्मगलिंग कितने की होती है? वो तो बिलियंस में है, उसका हिसाब नहीं है किसी के पास। मतलब हुँ, कि हुँ। वो नोट नहीं कर पा रहे कि कितनी एक होती है। वो वैसे एक रफ़ अंदाज़ा बता देते हैं कि इतनी उसके अंदर ऐसे-ऐसे आइटम्स होते हैं कि उनका कोई शुमार नहीं किया जा सकता और वो बड़े सुकून से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हालाँकि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाते, कोशिश ज़रूर करते हैं, हर दफ़ा उनको एक दफ़ा एक साइड से रोक दिया जाता है, कुछ अरसे के लिए रुक जाते हैं, फिर दूसरी राह उन्होंने रास्ते बना रखे हैं दूसरी जगह से अपना ये सामान लेके या उधर से इधर अब ख़ुसूसन आजकल उन हो साइड क्या रहा है इसमें? ये कैसे अब ये मामला हल होगा? कोई इस हवाले से कोई बातचीत हो रही है कहीं? इसका मामला सिर्फ़ वो ट्रेड एग्रीमेंट जो है, उसको सीरियस लिया जाए। मेरा ख़्याल से कोई सालिस बनना चाहिए इस मामले के अंदर। हुँ, जो सालिस बनेगा, वो इस चीज़ को देखेगा कि ये क्या है। असल में तो ये ड्यूरेंट लाइन के अंदर ही की एक चीज़ है, हुँ। जिसके अंदर ये आ जाता है हमारा बॉर्डर और उनका बॉर्डर जो जिसके अंदर 18 पोस्ट डिफरेंट आ जाती हैं। लेकिन जब तक कोई सालिस नहीं आएगा, तीसरा बड़ा नहीं आएगा, उस वक़्त तक ये मामला इसी तरह से पेंडिंग रहेगा। कोविड का मामला हुआ, उस वक़्त 2000 ये कौन-सा था 20 था, उस वक़्त बंद हो गया। इसके अलावा जब भी इनके क्लैशेज़ होते हैं, फिर बंद होता है। 5-6 तकरीबन 8-9 दफ़ा तो ये मुख्तलिफ उसके ऊपर कोविड में चलो हमें समझ आता है कि बंद होना चाहिए था। 2020 के अंदर, 21 के अंदर जब इन्होंने टेक ओवर किया था, जब वहाँ गए थे, मास एक्सोडस हो रहा था, बाहर निकल रहे थे, उस वक़्त भी बंद हो गया। ये ना रुकने वाला सिलसिला है, अभी भी मायूसी है, अनसर्टेनिटी है। वो कहते हैं रुक तो गया है, खुल हुँ। तो गया है, लेकिन किसी भी वक़्त कितनी देर हमारे रेफ्रिजरेटर चल सकते हैं, बाकी चीज़ें तो चलें जी जो पेरिशेबल नहीं है, वो तो चलो कोई बात नहीं खड़े रहे, लेकिन उनका खुद खाना-पीना खुद इस किस्म के मसाइल उनके लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये मामला मैं ये बुनियादी समझ तौर पर इससे भी जुड़ा हुआ है ना, जो शुरू में हमने बात की थी, ये जो टेररिज़्म का मामला है, जब तक वो मामला हल नहीं होगा, तब तक ज़ाहिर है कि ये जो इस किस्म के मामलात हैं, ये बैकग्राउंड में ही रहेंगे और इन पर जो है वो तवज्जो उस तरह से नहीं रहेगी और टेररिज़्म का मामला तब तक हल नहीं होगा, जब तक हम हमारी सियासी और अस्करी क़यादत जो है, उनकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं होगी कि हमें मुज़ाकरात करने हैं, हमें ऑपरेशन करना है, हमें अक़वाम मुत्तहिदा को बीच में डालना है, क्या करना है? सो ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो हमें इकोनॉमी के मामलात में भी नज़र आती है, जो हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं उनमें भी नज़र आती है। तो मेरा ख़्याल है जावेद साहब आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है इसको, पॉइंट ये था कि हम इसको हाइलाइट करें कि ये भी हो रहा है जो शायद उस तरह से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं हो रहा और होपफुली हमारे अरबाब इख्तियार इस हवाले से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात का एहसास करें और इसको जल्द हल करें। आज की गुफ्तगू हम यहीं ख़त्म करते हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बातचीत आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। जावेद साहब वक़्त देने के लिए आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।